गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है साइलोटम गैमेटोफाइट रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेटोफाइट्स में पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। साइलोटम गैमेटोफाइट रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जब साइलोटम की हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दो टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें मिलेगा। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि गैमेटोफिटिक प्लांट है तो गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ दो प्रकार का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला यहाँ देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? गैमी के द्वारा इसमें पाया जाता है। गैमा या गैमी इसमें बनेंगे। साइलोटम में गैमी स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट दोनों में पाई जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है गैमी के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो गैमी और जो गैमी है स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट साइलोटम के जो दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस हैं या दोनों टाइप की जो प्लांट बॉडी है उनमें ये बनते हैं। राइजोइड के समान अंतिम कोशिका से 8 से 10 कोशिकाएं की गोल संरचना बनती है। जो राइजोइड होता है थैलस के ऊपर, उसकी जो लास्ट की कोशिकाएं होती हैं वो साइज में कैसी हो जाती है, आठ से अंतिम कोशिका विभाजित होंगी और 8 से 10 कोशिकीय गोल संरचना बना लेती है और ये प्लांट से अलग होकर के नया थैलस बना लेती है, तो ये गैमी कहलाएंगी। अब दूसरा देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथीरिडिया और आर्किगोनिया के द्वारा होता है। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के द्वारा ये होगा। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गोलाकार एवरंत होता है, मतलब इसमें स्टॉक नहीं पाया जाता, गोलाकार संरचना होती है। अब यहाँ देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया कि साइलोटम का जो गैमेटोफिटिक प्लांट है उसमें एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो ये भी यूस्पोरेंजिट टाइप का ही होगा और इसमें क्या होगा, जो एंथीरिडियल सेल की तरह काम करेगी। जो सरफेस की एक कोशिका होगी, जो प्रोथैलस है जो गैमेटोफिटिक प्लांट है उसके सरफेस की कोई कोशिका साइज में बड़ी हो जाती है, इस तरह से जैसे इसमें दिखाई दे रहा है साइज में बड़ी हो गई और एंथीरिडियल सेल की तरह या इनिशियल सेल की तरह बिहेव करती है। तो ये एंथीरिडियल इनिशियल सेल बनाएगी और इनिशियल आरंभिका सेल कहलाती हैं। तो इसमें कई इनिशियल सेल होती हैं। अब जो इनिशियल सेल होती है वो क्या करेगी, आगे डिवाइड होती है और ऊपर वाली जो बाहर की तरफ है वो तो आउटर जैकेट सेल कहलाएगी और उसके नीचे एंड्रोगोनियल सेल, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाती है। जो एंथीरिडियल इनिशियल थी उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ऊपर वाली तो जैकेट सेल बनाएगी और नीचे वाली प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाती है। अब जो ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है इसमें आगे और विभाजन होंगे, तो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का नंबर है जो बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं एंथीरिडियल इनिशियल पेरिक्लाइनल डिवीजन हुए, तो बाहर की तरफ तो आउटर जैकेट सेल और अंदर की तरफ इनर प्राइमरी एंड्रोसाइट मदर सेल ये बनाएगी, एंड्रोगोनियल सेल इसने बनाई। फिर उसके बाद जो सिंगल लेयर्ड जैकेट थी, आउटर जैकेट तो क्या करेगी, सिंगल लेयर जैकेट बना देगी एंथ्रीडिया के ऊपर, और जो प्राइमरी एंड्रोसाइट मदर सेल है आगे जाकर के एंड्रोसाइट मदर सेल बनाएंगी और इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिर जो प्राइमरी एंड्रोसाइट मदर सेल है वो आगे एंड्रोगोनियल सेल बनाएंगी और एंड्रोगोनियल सेल आगे इसमें चेंज हो जाती हैं एंथेरोजोइड या एंथेरोजोइड बनाएंगी जो कि मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो अब जो ये जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैकेट लेयर्स, ये जैकेट लेयर है, इसके ऊपर चारों ओर सिंगल लेयर होती है ये, और इसके अंदर एंड्रोगोनियल सेल्स भरी हुई हैं। अब ये आगे क्या होगा, ये सिंगल लेयर्ड है और एंड्रोगोनियल सेल इस तरह से इनका अरेंजमेंट पाया जाएगा क्योंकि ये डेवलपिंग होती रहेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एंड्रोसाइट या मल्टीसीलिएट एंथ्रोजोइड बना देते हैं। ठीक है, जो मेल गैमेट होगा एंथ्रोजोइड कहलाएगा और मल्टीसीलिएटेड होगा ये और एंड्रोसाइट भी कहलाएगा, और इस तरह से ये इसके चारों ओर जैकेट है और इस तरह से ये मैच्योर एंथ्रीडिया दिखाई देती है। और ये एंथेरोजोइड की स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि किस तरह से इसके चारों ओर ये सीलिया पाए जाते हैं। मल्टीसीलिएटेड एंथेरोजोइड इस प्रकार का दिखाई देता है कि सरफेस के ऊपर एक इनिशियल सेल होगी, इनिशियल सेल आगे विभाजित होकर के एंथेरोजोइड का डेवलपमेंट इस प्रकार से करती है। अब यहाँ देखते हैं साइलोटम में यूस्पोरेंजिड टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है, मतलब कि एक साथ कई कोशिकाएं मिलकर के डेवलपमेंट करती है।
यूस्पोरेंजियट टाइप का डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलता है। डेhiscence ऑफ एंथ्रीडियम, मैच्योर एंथ्रीडियम क्या होगा, जब एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाएगी तो इसके ऊपर एक ओपर्क्यूलम या ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो अपने स्थान से हट जाती है और एंथेरोजोइड यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब है आर्किगोनिया एंड इट्स डेवलपमेंट की। आर्किगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो यह नेक और वेंटर में विभाजित रहती है। साइज में स्मॉल होती है और मोटी होती है, थिक होती है। ये छोटी होगी और साइज में थोड़ी बड़े साइज की, मोटी थिक होगी। और नेक कैनाल सेल इसमें कम पाई जाती हैं। वेंटर गैमेटोफाइट के अंदर धसा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई भी सरफेस सेल है वो आगे जा करके आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह व्यवहार करने लग जाती है। जैसे ये साइज में बड़ी हो गई और सतही कोशिका है थैलस की, आर्किगोनियल इनिशियल की तरह काम करेगी और गैमेटोफाइट की सरफेस पर आर्किगोनियल इनिशियल सेल बनती है। अब ये जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल थी इसमें आगे जाकर के पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होने के कारण जो बाहर की तरफ तो कवर सेल बनती है और अंदर की तरफ सेंट्रल सेल बनती है। तो ये बाहर वाली तो हो गई कवर सेल और अंदर वाली सेंट्रल सेल, इस तरह से बन जाएगी। अब जो आउटर कवर सेल है आगे वर्टिकली डिवीजन होंगे, इसमें वर्टिकल डिवीजन, और उसके बाद दो कोशिकाएं बन जाएंगी। और जो अंदर वाली कोशिका है इनर सेंट्रल सेल, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये इस तरह से दो कोशिकाएं बन गई, यहाँ पर ये दो है कवर सेल और यहाँ पर ये सेंट्रल सेल बन गई। अब जो अंदर वाली सेल थी उसमें क्या होगा, समकोण पर विभाजन होंगे और चार नेक इनिशियल सेल बन जाती है और फिर 4 से 6 कोशिकाएं नेक बनाएंगी। फिर जब जैसे ही नेक के 3 कोशिकाएं हो जाती हैं तो सेंट्रल सेल में क्या होगा, जो सेंट्रल सेल होती है पहले तो उसमें विभाजन हुए और सेंट्रल सेल बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो प्राइमरी नेक सेल कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल में ये डिफरेंशिएटेड हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे ये नेक कैनाल सेल हो गई, ये वाली तो बाहर नेक बन गई और ये नेक सेल हो गई बाहर, और ये इसके नीचे वेंट्रल सेल है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगी। फिर उसके बाद जो ये कोशिकाएं हैं नेक सेल के ऊपर कवर सेल पाई जाएंगी दो, और इसके अंदर नेक कैनाल सेल है और ये दो नेक कैनाल सेल है जो कि संख्या में कम पाई जा रही है। इसी तरह से ये वेंटर है नेक कैनाल सेल के नीचे, और उसके नीचे एग सेल पाई जाती है। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, कवर सेल है, नेक कैनाल सेल है, वेंटर सेल है और एग सेल, इस प्रकार से यहाँ पर पाई जाती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ। आर्किगोनियल इनिशियल ये प्राइमरी जैकेट सेल और सेंट्रल सेल में डिफरेंशिएटेड हो गई। प्राइमरी जैकेट सेल ने तो क्या किया, 4 नेक इनिशियल बना दी और 4 से 6 नेक सेल बना दी जो उसको चारों ओर से कवर करके रखती है, जो इस तरह से कुछ पाई जा रही हैं। ये बीच में तो नेक सेल ये मिलेंगे और ये हो गई नेक कैनाल सेल। और सेंट्रल सेल प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर सेल। अब जो प्राइमरी नेक सेल है नेक कैनाल सेल, ये आगे दो नेक कैनाल सेल बना लेगी, जो देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो नेक कैनाल सेल हो गई। उसके नीचे वेंटर सेल है, उसके नीचे एग सेल, और दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगी। प्राइमरी वेंटर सेल दो भागों में विभाजित होकर के वेंटर कैनाल सेल और एग सेल में ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। तो इस प्रकार से आर्किगोनियल का डेवलपमेंट इसमें पाया जाता है। मैच्योर आर्किगोनियम नेक की सबसे निचली कोशिकाएं क्यूटिनाइज्ड हो जाती हैं। जब आर्किगोनियम मैच्योर हो जाता है तो इसके नेक की जो कोशिकाएं होंगी सबसे नीचे वाली वो क्यूटिनाइज हो जाती हैं और नेक कैनाल सेल डिग्रेड होकर चिपचिपा पदार्थ बनाती है। नेक कैनाल सेल क्या करेगी, आगे डिग्रेड होगी और चिपचिपा पदार्थ बना देगी जो कि पानी सोख करके फूल जाता है। अब यहाँ पर एंथेरोजोइड आर्किगोनिया में एंटर कर जाता है। फूलने के कारण क्या होगा, जो नेक सेल्स होती हैं वो आपस में सेपरेट हो जाएंगी और आर्किगोनिया उसमें उसमें वो एंटर कर जाएगा। एंथेरोजोइड एग से फ्यूज होकर डिप्लॉइड जायगोट बना देता है और जैसे ही फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो जायगोट बन जाएगा और जायगोट ऊ स्पोर में हैंड टू हैंड बदल जाता है। तो ऊ स्पोर में ये फटाफट से चेंज हो जाएगा, 2n है और ये 2n है। तो ये एंथेरोजोइड एन था, एग एन था, एन एन मिलकर के डिप्लॉइड ऊ स्पोर बना देंगे। अब यहाँ देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। जो जायगोट से ऊस्पोर बना था, ऊस्पोर में क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे, पेरिक्लाइनल या परिणतिक विभाजन होंगे, जिसके कारण क्या होगा, जैसे इस तरीके की सेल है
तो उसमें विभाजन हुए। अब यहाँ पर इनर हाइपोबेसल सेल जो अंदर की तरफ होगी वो हाइपोबेसल सेल कहलाएगी, बाहर की तरफ एपिबेसल सेल कहलाती है। तो जो इनर सेल है ये आगे जा कर के फूट और प्रोथैलस बनाती है। साइलोटम में स्पोरोफाइट में रूट और सस्पेंसर नहीं बनते हैं। फिर जो एपिबेसल सेल है वो बार बार विभाजित होकर के, हाँ, जो एपिबेसल सेल होगी वो यहाँ पर फूट बनाएगी और कुछ सेल लंबी होकर के होस्टोरिया बना देते हैं। तो एपिबेसल सेल का काम है यहाँ पर फूट बनाना। फिर जो फूट की जो सेल्स है कुछ बड़ी हो जाएंगी, होस्टोरिया बना देती है, और होस्टोरिया का काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। एपिबेसल सेल यहाँ आगे विभाजित होती रहती है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से ऊपर आ जाता है और गैमेटोफाइट की सेल आगे विभाजित होकर के कैलिप्ट्रा का निर्माण कर देती है। कैलिप्ट्रा क्या होती है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर होती है, जो कि गैमेटोफाइट से ही डेवलप होता है। तो यहाँ पे ये कैलिप्ट्रा का निर्माण हो जाएगा और कैलिप्ट्रा यंग एम्ब्रियो को घेरे रहती है। एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और कैलिप्ट्रा से बाहर निकलता है और यहीं से ही स्पोरोफाइट प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।